नमस्ते। कहीं आपके भी बीमारियों का कारण विरुद्ध आहार तो नहीं? तो कुछ भोजन तो यूं ही हानिकारक होते हैं, कुछ भोजन बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन जब उन लाभकारी भोजनों को, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली भोजनों को जब अकेले में लिया जाए तो अति उत्तम होती है। ये कुछ भोजनें ऐसी है जो एक दूसरे के साथ विरोधाभासी रूप में काम करती है, और हमारी अज्ञानता से अगर हमने लंबे समय तक ऐसे विरोधाभासी भोजन को एक साथ ग्रहण किया तो अनेक प्रकार की बीमारियां होती चली जाती है और हमें ये पता भी नहीं चल पाता कि बीमारियों का कारण क्या था। और मैं आपको कुछ बड़े बीमारियों की नाम बता दूं जो इस विरुद्ध आहार के लेने से होती है। उसमें चर्म रोग, फूड पॉइजनिंग, नपुंसकता, पेट में पानी भर जाना, बड़े बड़े फोड़े होने लगना, पाइल्स, भगंदर, डायबिटीज, पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां, पेट का फूला रहना, बवासीर हमने बोल ही दिया, जो सफेद दाग की बीमारी है ये, टीबी, जुकाम, ये भी कुछ भोजन के विरुद्ध विरुद्ध भोजन के उपयोग से हो सकती है। अब ये आयुर्वेद में इसकी कुछ डेप्थ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं कि किन किन चीजों को हमें साथ में नहीं खाना चाहिए। तो दूध अगर आप लेते हैं तो दूध के साथ दही, नमक, दही, दूध और नमक सफेद दाग क्रिएट कर सकता है। मूली, तो दूध के साथ मूली, मूली के पत्ते, अन्य किसी भी तरीके के कच्चे सलाद, मोरिंगा जिसको मुनगा सहजन बोलते हैं, इमली, खारबूजा, बेलफल, नारियल, नींबू, करौंता, जामुन, हाँ, अनार, आंवला, आंवला। और एक गलती हम करते हैं, दूध के साथ गुड़। तो दूध के साथ गुड़ खाना भी विरुद्ध आहार में आता है। वो पेट में भारीपन रखेगा और कब्ज को प्रमोट करेगा। तिलकुट दूध के साथ, उड़द, सत्तू, तेल, किसी भी प्रकार के खट्टे फल या खट्टी चीजें, मछली, मांस, अंडा, ये तो बिल्कुल भी विरुद्ध है। उसी प्रकार दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ, गर्म भोजन, खीरा, खारबूजा आदि वर्जित है। ये विरुद्ध है, एक दूसरे के विरुद्ध है। अगर आप खीर खाते हैं तो खीर के साथ कटहल, खटाई, खटाई में मतलब खट्टी चीजें, दही, नींबू, सत्तू, शराब नहीं ली जानी चाहिए। शहद के साथ घी अमृत है अगर दोनों की क्वांटिटी इक्वल ना हो तो, और घी अगर पुराना है और इक्वल क्वांटिटी में आप ले रहे हैं तो वो विष बन जाता है। तो शहद के साथ बारिश का पानी, तेल, कोई भी फैट, कोई भी अंगूर, मूली, ज्यादा गर्म पानी, गर्म दूध, कोई भी गर्म चीज, चीनी, चीनी से बना हुआ शक्कर, या शहद को गर्म करके लेना, खाना, ये भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अस्वस्थकर है। वैसे ही ठंडा पानी के साथ अगर आप घी, तेल, गर्म दूध, प्याज, अमरूद, तरबूज, खीरा, काकड़ी, मूंगफली, ये सारी चीजें ले रहे हैं तो ठंडे पानी के साथ, प्याज मैंने गलती से बोला, वो तारबूज है, राइट। तो ये सारी चीजों को ठंडे पानी के साथ लेना, और गर्म पानी के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, है ना, शीतल, कोई भी ठंडी चीजें, ये सब चीज लेना, ये विरुद्ध आहार है। घी के साथ ठंडा पानी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उसी खरबूजे के साथ
लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते आदि को न लिया जाए तो बहुत अच्छा। और तरबूजे के साथ ठंडा पानी, पुदीना आदि विरुद्ध आहार के रूप में आता है। चावल के साथ सिरका, नमक को हमेशा बार बार अधिक लंबे समय तक नमक को चाटते रहना या खाना, ये स्वास्थ्य को खराब करता है। उड़द की दाल के साथ मूली, केले के साथ मीठा पानी और कांसे के बर्तन में 10 दिन से ज्यादा रखा हुआ घी, ये पॉइजन बन जाता है, विषाक्त हो जाता है। सो दूध, खिचड़ी, ये सब मिलाकर खाना भी ये विरुद्ध आहार में आते हैं। तो इससे परहेज करना चाहिए, इसे हमें अपने घर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसकी पूरी की पूरी हेल्थ बुकलेट आपको मिल सकती है। हालांकि आयुर्वेद ने जो विरुद्ध आहार है उसको देश की दृष्टि से भी बताया है कि जो नमी प्रधान देश हैं, जहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ऐसे लोगों को चिकनाई युक्त ठंडा भोजन करना फायदेमंद नहीं होता है, वो नहीं करनी चाहिए। ठंडे मौसम में रूखी चीजों को खाना अच्छा नहीं माना जाता। जिनकी जिनकी पाचक शक्ति कम है उनको भारी, चिकनाई युक्त, ठंडे और मीठे रस वाले मिठाई युक्त भोजन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। शहद और घी एक समान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दोष, जैसे वात प्रकृति के अगर आपका दोष है तो उसमें कफ प्रकृति का फूड या कफ फिर प्रकृति में वात प्रकृति दोषों के हिसाब से भी विकृत फूड अगर आप लेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। उसी प्रकार पाचन की दृष्टि से, शारीरिक अवस्था की दृष्टि से अगर अधिक चर्बी वाले या मोटे लोग अगर ज़्यादा घी, मक्खन, तेल का सेवन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार संजोग की दृष्टि से, रुचि की दृष्टि से अच्छा ना लगने वाला भोजन को जबरदस्ती हम खाते ही रहेंगे विवशतावश में, तो वो भी शरीर को बहुत जल्दी छीन कर देगा। और अब हम कुछ समझते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन जो बहुत ही फायदेमंद है। तो उड़द की दाल के साथ छाछ फायदेमंद है, चना के साथ मूली फायदेमंद है, मूंग के साथ आंवला फायदेमंद है, अरहर के साथ कांजी फायदेमंद है, गेहूं के साथ काकड़ी, मक्का के साथ अजवाइन, खिचड़ी के साथ सेंधा नमक, दूध के साथ मूंग का सूप, घी के साथ नींबू का रस, आम के साथ दूध, केला के साथ घी, नारंगी के साथ गुड़, पस्ता, बादाम, अखरोट के साथ लौंग और गन्ने के साथ अदरक, ये बहुत फायदेमंद है। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि अधिक सेवन करने से, अगर हम अंडे का अधिक सेवन करेंगे तो अंडा कफ कारक और पित्त कारक है। अगर उसको ठीक करनी है तो अजवाइन, हरा धनिया, हल्दी या प्याज से उसको ठीक कर सकते हैं। मछली या मांस पित्त कारक है तो नारियल, चूना या नींबू के साथ उसको हम थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। खट्टी मलाई कफ कारक है तो जीरा और अदरक के साथ खा सकते हैं। पनीर पित्त कारक है तो काली मिर्च और लाल मिर्च से उसको ठीक कर सकते हैं। कुल्फी खाते हैं तो ये कफ कारक है, लौंग और इलायची के साथ, या लौंग और इलायची उसके बाद खाएं। गेहूं कफ कारक है, अदरक फायदेमंद है। चावल कफ कारक है, लौंग और काली मिर्च के दाने उसको न्यूट्रलाइज करती है। फल वाली सब्जियां वात कारक हैं, इसके लिए वो पेट में गैस बनाने वाली कभी कभी होती हैं। तो लहसुन, लौंग, काली मिर्च, उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने दिन के भोजन में। बंदा गोभी अगेन वात कारक, तो इसमें सूरजमुखी का तेल या सरसों के बीज के साथ इसको अगर हम बंदा गोभी को पका के खाएं तो बहुत अच्छा है। लहसुन पित्त कारक है तो नारियल का चूरा और नींबू के साथ प्याज दाह कारक है, जलाने वाला, तो लवण, नींबू, नमक या सरसों के बीज के साथ, सरसों के साथ इसको। आलू वात कारक है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है। घी के साथ काली मिर्च के दाने। केला कफ कारक है, इलायची लीजिए उसके साथ। आम के साथ घी या इलायची का सेवन, है ना। चॉकलेट ये भी उत्तेजक है तो इलायची, कोई भी उत्तेजक जो चीज़ है उसमें इलायची बहुत फायदेमंद है। पॉपकॉर्न वात कारक है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है, घी के साथ लें।
और तंबाकू वगैरह लेते हैं जो पित्त कारक है, वात कारक है, उत्तेजक है, तो इसमें अजवाइन या ब्राह्मी ये सब चीज़ें फायदेमंद होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप बिल्कुल भी अपने जीवन को दवाओं और बीमारियों से मुक्त रखें और ये अकेले संभव है समझ से, जानकारी से, विवेकपूर्णता के साथ लिए गए अपने डिसीजंस से, अपने चॉइसेस से। तो सही भोजन, सही पोषण, सही श्रम और सही विश्राम से, और यही हमारा प्रयास। तो इस भाव और विचार के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा अच्छे रहें और दवाओं और बीमारियों से मुक्त रहें। मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।